नमस्कार, लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज टुनाइट में हम नजर डालते हैं दिन भर की गतिविधियों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों से। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक आज, भूमि पूजन की तारीख पर भी लगेगी मुहर। राजनाथ सिंह ने अमरनाथ मंदिर का किया दौरा, सीडीएस रावत और सेना प्रमुख भी रहे मौजूद, सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। शोपियां में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर। और नहीं थम रही पाकिस्तान की नापाक हरकतें, सीमा पर किया संघर्ष विराम उल्लंघन, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज दोपहर 3 बजे से सर्किट हाउस में प्रस्तावित है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी और करोड़ों राम भक्तों की चिरसाध पूर्ण करने का दारोमदार इसी बैठक पर होगा। बैठक में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की तारीख और भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किए जाने के साथ मंदिर के आकार प्रकार को लेकर भी अंतिम निर्णय होना है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसी मॉडल के अनुरूप मंदिर निर्माण की तैयारी में है जिसे राम जन्मभूमि न्यास की ओर से 3 दशक पूर्व प्रस्तुत किया गया था। ट्रस्ट के सामने भगवान राम के अद्भुत अद्वितीय किरदार की तरह उनकी जन्मभूमि पर अद्भुत अद्वितीय मंदिर निर्माण की मांग का दबाव है। बैठक में इस बारे में भी विचार संभावित है। इतने वर्षों के बाद आदेश आया है भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, इसके लेकर अयोध्या के साधु संत और आम जनमानस भी एक उत्साह है कि जल्द ही भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें आए भूमि पूजन में। लेकिन ट्रस्ट की बैठक है, ट्रस्ट की बैठक होगी, वो भी इसी स्थान पर होगी और वहाँ का एजेंडा तैयार हुआ है। एजेंडा आज दिखा दिया गया है। 11 तारीख की ट्रस्ट की बैठक में अंतिम निर्णय होगा। लुकुंग से चीन को कड़ा संदेश भेजने के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी का दर्शन करने अमरनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री 2 दिन के लद्दाख व जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया और अमरनाथ यात्रा के लिए व्यवस्थाओं का आंकलन किया। वे लाइन ऑफ कंट्रोल का भी दौरा करेंगे और वहां की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इससे पहले उन्होंने कल नियंत्रण रेखा पर चीनी अतिक्रमण से जुड़े विवाद के बीच भारत की जवाबी रणनीतिक तैयारी का चीन को संदेश देने के लिए लेह लद्दाख के लुकुंग सैन्य चौकी का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाने के साथ लेह लद्दाख पहुंचकर जहां अग्रिम मोर्चों पर तैनात सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, वहीं चीन को यह संदेश भी दिया कि बातचीत से हल निकालना ही दोनों देशों के हित में है। सेवितं कपितयम्बो बलचारुवक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यास्त्वेद पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरासि। ॐ पुण्डरीकाक्षः। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख और जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख नरवाने व अन्य अधिकारियों के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन किए, जिसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और सैन्य कमांडरों के साथ बैठक की। बैठक में डीजीपी, आईजीपी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी आकलन किया। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
शोपियां में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अभी तक 4 आतंकी मारे गए हैं। इस ऑपरेशन को सेना की 62 RR, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम अंजाम दे रही है। इससे पहले कल हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी की। इस दौरान खुद को घिरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। फिलहाल मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ स्थल पर कई लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें वहां से दूर रखने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को अपील की गई कि घरों में रहें और मुठभेड़ स्थल के पास न आए। तमाम मशहूर लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो अपने अपने घरों में बैठे। इनकाउंटर साइट पे आने का खतरा है, यहाँ ब्लास्ट हो सकता है, अपने घरों में बैठो। लगातार मुंगी खाने के बाद भी पाकिस्तान की नापाक हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने कल रात फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने पुंछ के करमाड़ा सेक्टर में गोलीबारी की। उसकी इस गोलीबारी में 3 नागरिकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहम्मद रफीक, रफिया बी और इरफान अहमद के तौर पर हुई है। तीनों लोग एक ही परिवार के हैं। अफसोस से बिना कुछ भी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी अफसोस करती है, हम गांव वाले लोग अफसोस करें। हमारी एक जाने नहीं गई, इस गांव के कम से कम 40-50 आदमी जो कैजुअलिटी हो चुकी है 10-12 प्रक्षी बार आर पार में आज भी। और इस घर के जो आज ही हाजी रफीक जो शहीद हो गया, इसकी एक बीवी पहले आज से 10-15 साल कबल वो भी इसी जगह गोले से शहीद हो गई थी। और आज ये घर जो बंद हो गया। हम ये कह रहे हैं कि या तो ये छेड़खानी बंद किया जाए, अगर छेड़खानी करते हो तो एक ही बार कर लें, कबड्डी या रार या पार, हमें तरसा के नहीं। आज ये हादसा हुआ है, इसमें यही कहूँगा एक ही घर के जो मोहम्मद रफीक, उनकी बीवी और उनका लड़का जो ऑन स्पॉट उधर ही डेथ होगी। पड़ोसियों ने आके उनको जो है खाना बना रहे थे बेचारे, तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई। कहना इसमें क्या, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, हमने बार बोला है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमने उनको बारहा यही बोला है कि आपका आपस का कोई मसला है उसको बैठ के सुलझाएं। ये बॉर्डरों पे लोगों की जो जाने इनको जाया ना किया जाए। अब उसके गवर्नमेंट के जो सेंटर में और स्टेट में उनके कानून में जूं तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं वो बैठे हुए अपने उधर कोठियों में बैठ के आराम से बस उधर से बोलते रहते हैं हम मुकाबला करेंगे, मुकाबला इधर ये बॉर्डर के लोगों को करना पड़ता है। तो उसी मुकाबले की आड़ में आज जो है ये 3 जाने जो है वो चली गई हैं। कीमती जान हमारे जो इधर के ये भाई थे, इनकी 3 जाने चलेगी। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की एक स्कीम का था बंकरों का, उसका भी कोई आम लोग का तो दूर की बात है। ये सीधा लोगों को चुने उनको उन्हीं को बंकर तकसीम देते थे। इनको हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बोला है कि आप एक सर्वे करके 0 लाइन से शुरू किए जाए बंकर, ताकि जिनको प्रायोरिटी पे फिक्स करके जिनको जरूरत है उनको बंकर मिले जाए। तो सर प्रशासन की तरफ से अभी तक आपके पास कोई पहुंचा नहीं? प्रशासन की तरफ से डी साहब ने भी फोन किया, IGI साहब ने भी, लेकिन वो तो कर रहे हैं। अभी तो पहुंचने में टाइम लगता है, दिक्कत। SHO साहब पहुंचे मौके पे, DSP साहब भी, हेडक्वार्टर साहब भी रास्ते में हैं, आ रहे हैं, डॉक्टरों की टीम आ रही है, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो गया। तकरीबन 9-9:15 बजे के वाकया है। फायरिंग हुई, शेलिंग से एक घर पे शेलिंग पड़ी, एक ही घर के 3 आदमी जो है वो शहीद हो गए, मैं शहीद कहूंगा। तो फायरिंग अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। डेड बॉडीज की हालत जो है वो बड़ी खराब है। तो मेडिकल टीम जो है वो भी मौके पे है, पुलिस की टीम मौके पे है, रेवेन्यू के ऑफिसर, मजिस्ट्रेट भी है इलाके का, और पुलिस भी स्पॉट पे है, हेल्थ की टीम भी है। हमने सोचा कोई इंजर्ड ना हो, उसको इवैक्यूएट करने के लिए एम्बुलेंस भी लाई, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों जो है वो उनकी डेथ हो गई है। तो क्या इसको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया जाएगा? पोस्टमार्टम जो है यहाँ जो डिस्पेंसरी यहाँ देखेंगे, या हेल्थ टीम क्या डिसाइड करती है कहाँ पे ऑन स्पॉट पोस्टमार्टम करेंगे, ये यहाँ वो फर्स्ट लाइट पे ही डिसाइड किया जाएगा।
देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 34,884 नए मामले सामने आए हैं और 671 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 10,38,716 हो गई है, जिनमें से 3,58,652 सक्रिय मामले हैं। 6,53,751 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक 26,273 लोगों की इस भयंकर बीमारी से मौत हो चुकी है। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 52 त्रिकुटा नगर में 12 लाख की लागत से विकास कार्यों की शुरुआत की गई। ये शुरुआत नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा की गई। इस दौरान वार्ड के पार्षद व अन्य गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद रहे। मेयर का कहना था कि लोगों की काफी लंबित मांग थी, जिसको देखते हुए आज ये काम शुरू करवाया गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें हल होगी। ने कहा कि आगे भी इसी तरह विकास कार्य किए जाएंगे। इस दौरान लोगों को मास्क पहनने के निर्देश देने वाले जम्मू नगर निगम के मेयर खुद बिना मास्क के नजर आए। नगर निगम द्वारा लोगों को तो जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जब खुद मेयर ही मास्क पहनना भूल गए तो लोगों को किस बात का दोष दिया जाए। वार्ड नंबर 49 में ये ड्रेनेज का काम जो है ये शुरू किया गया है। डीप ड्रेन लगभग 12 लाख का काम है और इस ड्रेन जो थी ये बड़ी पुरानी डिमांड थी महिला वासियों की, लोगों की, कि ये ड्रेन चलती नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है बहुत सारी, जब भी बारिश आती है सारा पानी बाहर आता है। इधर दाएं और भी यहाँ हमारा ये मंदिर जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उधर भी हमारा भारत माता मंदिर है बहुत बड़ा, और ये मंदिर सारे ये ड्रेन मंदिरों के बीच में आती है। लोग जब भी आते जाते थे बारिश में तो उनको दिक्कत आती थी। काफ़ी देर की डिमांड के बाद हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर अजय जी ने इस काम को रखाया हुआ था। आज हम इसका काम शुरू कर रहे हैं। मटेरियल की समस्या कहीं और कोई समस्या है, उसके बावजूद भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो काम अलाट हुए हैं, जो काम शुरू नहीं हो पाए हैं, जो काम शुरू किए थे बंद पड़े हैं, उन सबको धीरे धीरे करके शुरू कर रही है। और आने वाले समय में पूरे 75 वार्डों में जो जो काम रह गए हैं, हमारे डिवीज़न भी अब बड़े हो गए। पहले 2 ही डिवीज़न थे, अब हमारे 4 डिवीज़न हो गए हैं। हर एक्शन के पास 18-19 वार्ड हैं और हर जेई के पास 3 वार्ड हैं एवरेज। पहले 7-7 वार्ड थे। मैन पावर हमारी बड़ी है, उससे हमारे काम की गति भी बढ़ेगी और आने वाले जो हम जम्मू वासियों ने हमें ये जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द जो सारे पेंडिंग काम हैं उनको हम कर सकें और शहर वासियों को, जम्मू वासियों को राहत दे सकें। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार गजन सिंह खजूरिया ने उपराज्यपाल से अपील की है कि जिन गाड़ियों की लाइफ 15 साल से ज्यादा हो गई है उन्हें बंद कर दिया जाए। गजन सिंह ने कहा कि पीसीआर में अभी भी 15-20 साल पुरानी गाड़ियां चल रही हैं और वहां के टेंडर्स में धांधली हो रही है, जबकि उन्होंने 10 साल पुरानी गाड़ियां मांगी थी। मुर्मू साहब से ये अपील करता हूँ कि 15 साल से जो पुरानी गाड़ी है उसको यहाँ आरटीओ ऑफिस ने पास करना बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ जो पीसीआर में टेंडर हुआ है उन्होंने 10 साल पुरानी गाड़ी मांगी थी, वो गाड़ियाँ आज भी 20 साल 25 साल पुरानी गाड़ियाँ वहाँ काम पे लगी हैं, पैसे ले रही हैं, जिनके पास इंश्योरेंस नहीं, कुछ नहीं। और 10 साल पुराना टेंडर हुआ था, वहाँ गाड़ी 20 साल पुरानी कैसे चल रही है? वो क्या पीसीआर गवर्नमेंट में नहीं आती है? अगर उन्होंने टेंडर निकाला है, और मैं जो हमारे होम कमिश्नर साहब हैं श्री शालीन काबरा साहब, उनसे अपील करता हूं कि उस टेंडर को लेके उस पर नजरसानी की जाए, वो टेंडर क्या है और वहाँ धांधली क्या हो रही है। गजन सिंह ने पीसीआर में गाड़ियों के टेंडर्स में धांधली का आरोप लगाया और प्रशासन से अपील की कि इस मामले का संज्ञान लिया जाए। पुरानी गाड़ी का था और 20 साल पुरानी 15 साल पुरानी गाड़ी क्यों चल रही है? और ये शालीन काबरा साहब ही कर सकते हैं, बाकी तो छोटे लोगों को आप बोल नहीं सकते। जनाब डीजीपी साहब, आप भी मुदाखलत कीजिए। आईजी जम्मू श्री मुकेश सिंह जी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और एमवीडी और आरटीओ सारे इस काम पर गौर करें, नहीं तो ये जो गरीब लोग हैं जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं ये सड़कों पे आने के बाद मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ये जो धांधली चल रही है पीसीआर में, ये कुछ ठेकेदार और पीसीआर स्टाफ की, इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान दिया जाए। जिला पुंछ के गांव खनेतर में एक व्यक्ति पर कल शाम भालू ने हमला कर दिया, जिसमें व्यक्ति घायल हो गया, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। व्यक्ति की पहचान सखी मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद उम्र 75 वर्ष बताई जा रही है। व्यक्ति के परिजनों का कहना है कि ये घटना कल शाम पेश आई, जब सखी मोहम्मद को घर से कुछ ही दूर जाकर भालू ने पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज अभी जारी है। घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर सब दौड़ गए। बच्चों ने जब दाएं पास जो नज़दीक में घर था ना,
उनके बच्चों ने जब इनकी आवाज़ सुनी तो उन्होंने शोर किया कि इधर आवाज़ आ रही है, किसी ने रीछ ने काट लिया किसी को। तो हम दौड़ के आगे देखा तो वहाँ पड़े हुए थे, हमने जाके उठा लिया। चराने के लिए गए थे तो उस समय उधर पुते जुते भी साथ में थे, तो अचानक रिछ छा गया तो इस बाबे के ऊपर पड़ गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा भाई साथ में था तो उसने मतलब उसको छुड़वा लिया। ये खनेतर पंचायत दोपहर की बात है सर 6 बजे की बात है, 6 बजे की तकरीबन 5-10 मिनट आगे पीछे की बात है। बहुत बार दिखाई दिया सर, बहुत बार। हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनको भी मालूम है इस चीज़ का कि ये हाथ टाइम इधर उधर, सुबह इधर शाम इधर। सुबह का वक्त अगर ये इधर शींदरे वाली साइड में अगर जाएगा तो सुबह इसने इधर कसबलाड़ी वाली साइड में जाना है। तो हर दिन की बात है, हर दिन की। इसको इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी मालूम है सर। गवर्नमेंट की तरफ से हफ्ते में 20 दिन में 15 मिनट में अगर कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर कोई मुलाजिम जाएगा तो वो गया दिन के 10 बजे गया, 11-12 के दरमियान वापस आ गया। तो और उन्होंने इतनी ज़्यादा कोई इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन मालूम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सबसे ज़्यादा है। Named Saki Mohammed, son of Ali Mohammed, age 75 years old, R.O. Khanetar. He was brought to us at around 8:30 p.m. as a case of beer bite. On examination, we found the amputation on the right ear, amputation and laceration on the right side of the occipital region, plus bleed from the ear and the mouth. As such, the patient was conscious and cooperative, nothing else. We have given the first line management and surgeon was here on the call. So the procedure is on process. जिला राजौरी की तहसील ख्वास के लोग बिजली की समस्या से बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में बिजली की बहुत समस्या है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही बादल छाते हैं वैसे ही उनकी बिजली गुल हो जाती है और फिर कब आएगी ये पता नहीं होता। लोगों ने कहा कि उन्हें संबंधित अधिकारियों से बात भी की, पर हर बार उन्हें आश्वासन देकर टाल दिया गया। लोगों ने प्रशासन से उन्हें जल्द से जल्द बिजली मुहैया करवाने की मांग की। जिला राजौरी की बात करें तो यहाँ जो दूरदार क्षेत्र हैं राजौरी के, जैसे ख्वास, बढ़ाल, कोटरंका से आगे पूरे क्षेत्रों में जब भी कहीं बादल आसमान में छाते हैं तो पूरे क्षेत्रों में जो बिजली है वो गुम हो जाती है। यहाँ के स्थानीय निवासी बहुत ही इस बात को लेकर परेशान हैं। कुछ भी काम नहीं हो रहा, चाहे वो डोमिसाइल को लेके कहें, जो ये दूरदराज क्षेत्र हैं इसमें बाहर से लोग आते हैं अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और प्रिंटर लेकर, उसके प्रिंट आउट लोगों को देते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाने के लिए लोग खड़े होते हैं, कुछ फोटो के लिए। लेकिन यहाँ बात करें हम तो पूरा दिन जो लोग हैं वो खड़े रहते हैं बिना खाना खाए। वो इतने दूर से आते हैं, 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर से चल के आते हैं, लेकिन यहाँ बिजली नहीं होती। बिजली से होने वाले सारे काम ठप हैं। और जहाँ बात करें हम बिजली विभाग की, जब उनसे बात की जाती है तो वो उनका रवैया होता है जो बहुत ही गलत तरीके से वो बात करते हैं लोगों से। इसी बात को लेकर यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। हम इसी बात पे लोगों से बात करेंगे। बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, मोबाइल तक जो है वो डेड हो चुके हैं हमारे। तो जब महकमा बिजली से कहा जाता है तो वो कहते हैं कि लाइन पुरानी है, रिपेयरिंग के लिए 50 साल पहले है, ये एक दूसरे पे लगाते रहते हैं। तो खासकर आज 3 दिन हुए तो 5 मिनट बिजली आई सुबह आई, तो उसका कोई कारण नहीं बताते क्या प्रॉब्लम, ना कुछ प्रॉब्लम। आधे इलाके में चल रही है पीछे, बरार गली से पीछे, तो इधर कोई बात नहीं चल रही। तो आपके माध्यम से हम ये ऊपर बात पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमारे बिजली वालों के महकमे में सुनाई हो। प्रॉब्लम ये है कि हमें जब भी आसमान पे बादल छाते हैं तो हमारी बढ़ाल ख्वास की लाइट गायब हो जाती है। एक लाइट और दूसरा नंबर गाड़ी, ना तो गाड़ी की प्रॉब्लम हो जाती है, जब से भी बादल छाएंगे तब गाड़ी भी बंद और लाइट भी बंद, कोई काम नहीं होता। हमें इतना मतलब मुश्किल हो जाता कोई भी काम। मतलब मैं दुकानदार हूँ, आजकल कंप्यूटर कंधा है, फ्रिज है, ऐसा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। मैं सरपंच हल्का बढ़ाल चौधरी मोहम्मद फारूक, बड़े दुख से कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी तक भी महताजी की जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमारी लाइट की बात देखो, हमारे रोड की हालत देखो, हमारी पानी की हालत देखो, हमारी जब आसमान में बिजली जब हमारे बादल छाते हैं तो हमारी लाइट चली जाती है। एक हफ्ता लाइट बंद रहती है, महीने में मैक्सिमम मैं कहता 10 दिन लाइट चलती है हमारी बिडाल की। सिर्फ कोटनका ख्वा जो लाइन लगी हुई है इसको लगभग 50 साल हो गए हैं, रिपेयरिंग के लिए है। बार एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, डी साहब कहते हैं, जो उनके वैक्सीन है डिपार्टमेंट को कहते हैं, बार लेकर हमारी कोई सुनाई नहीं है। क्योंकि हम अभी तक भी जो जिंदगी है ये मसाजी की जी रहे हैं, हमारी हालत इतनी डिस्टर्ब हो रही है। हमारी कोटनका रोड की हालत देखिए, अगर इसको 70 साल हुए हैं रोड को बनते हुए, अभी तक ये अंडर प्रोसेस चल रही है। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए यहाँ से हमें कोटनका जाना पड़ता है, उसको उठा कर जाना पड़ता है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट है
कि हमारे फारफांग एरिया जो हमारा ख्वास है, डिस्ट्रिक्ट राजौरी का फारफांग एरिया ख्वास है, इसको देखा जाए, हमारी जो मजबूरी इनको हल किया। लाइव वायर न्यूज टुनाइट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।